नमस्कार दोस्तों, सावन का पवित्र माह चल रहा है। आइए जानते हैं 12 राशियों के उन विशेष उपायों को जो आपके जीवन में चमत्कारी रूप से बदलाव लाएंगे। आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी और आप आर्थिक रूप से सुखी संपन्न होंगे। मेष राशि। इस समय मेष राशि का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। स्वास्थ्य में दिक्कतें बनी हुई हैं, तो नियमित रूप से केवल शिवलिंग पर अगर आप सावन में फूल ही अर्पित करते रहें, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, रोजगार की समस्याएं दूर होंगी। क्या करना है आपको? मेष राशि के व्यक्तियों को भगवान शिव को सावन के सोमवार पर या पूरे सावन के महीने में फूल अर्पित करेंगे। और ध्यान रखें, ये फूल केतकी का फूल नहीं होना चाहिए। अगर आप कनेर का फूल चढ़ाते हैं तो ये सबसे उत्तम होगा, या किसी भी रंग का फूल, सफेद, गुलाबी, पीला, जैसा भी चाहे फूल अर्पित करें। शिव जी को नमस्कार करके जो भी आपकी प्रार्थना है, जो आपकी याचना है, वह आप कहिए। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की और आपके रोजगार की तमाम बाधाएं दूर होंगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को अगर अपने जीवन में संपन्नता चाहिए और बेहतर पारिवारिक और बेहतर वैवाहिक जीवन चाहिए, तो आप शिवलिंग पर पहले दही अर्पित करेंगे। दोनों हाथों से शिवलिंग पर अच्छी तरह से दही लगाइए। इसके बाद शिवलिंग पर जल की धारा अर्पित करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, संपन्नता मिलेगी, धन मिलेगा, जीवन में वैभव और समृद्धि आएगी और आपका वैवाहिक जीवन सुखद होगा और आपके पारिवारिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को सावन के हर सोमवार पर या सावन के हर दिन जितना हो सके शिवलिंग पर दही और जल अर्पित करें। आपकी हर मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी और आपका भाग्योदय होगा, आपका कल्याण अवश्य होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोग सावन में शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करेंगे। कम से कम 3 या 9 बेलपत्र रोज शिवलिंग पर अर्पित करिए। उसके बाद जल चढ़ाइए। अगर आप सावन के हर सोमवार पर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करेंगे तो आपके करियर की सारी मुश्किलें दूर होंगी और आप संतान के जीवन को लेकर, संतान के करियर को लेकर परेशान हैं, तो यह उपाय आपकी सारी समस्या समाप्त करेगा। मिथुन राशि वाले रोज ना कर पाए तो सावन के सोमवार पर कम से कम जल और बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित जरूर करिएगा। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को सावन के सोमवार पर या पूरे सावन में 1 लोटा जल ले उसमें थोड़ा सा दूध मिलाएं और यह दूध मिला हुआ जल शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी। दुर्घटना के, बीमारियों के कठिन योग आपके लिए जो बने हुए हैं, दुर्घटना और बीमारियों के ये कठिन योग दूर होंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होगी। तो अगर आप जल में जरा सा दूध मिला करके सावन के सोमवार पर, जितने भी सोमवार आते हैं, शिवलिंग पर अर्पित करें, आपका कल्याण होगा, आप स्वस्थ होंगे, आप प्रसन्न होंगे। आपका मानसिक तनाव, आपकी चिंता, आपका डिप्रेशन, यह सब दूर होना शुरू हो जाएगा। सिंह राशि। सिंह राशि के लोग भगवान शिव को सावन के महीने में गन्ने का रस अर्पित करेंगे। गन्ना संपन्नता और सौभाग्य का प्रतीक है और गन्ने का रस अत्यंत पवित्र माना जाता है। शिव जी की पूजा, उपासना के कार्यों में सिंह राशि के लोग गन्ने का रस शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। पूरे सावन भर करें तो बहुत ही सुंदर होगा। पहले गन्ने का रस और इसके बाद जल आप शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। सावन में रोज नहीं कर सकते, सावन के हर सोमवार को करिएगा। ऐसा करने से आपको संपन्नता मिलेगी, ऐसा करने से प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। सिंह राशि के लोग जीवन में संपन्न होंगे।
अगर संतान को लेकर के आपके दिल दिमाग में, मन में कोई कष्ट है तो वह कष्ट निश्चित रूप से दूर होगा। कन्या राशि। कन्या राशि के लोग शिवलिंग पर पूरे सावन भर भांग और धतूरा अर्पित करेंगे। रोज संभव हो तो रोज शिवलिंग पर भांग और धतूरा अर्पित करें, और रोज नहीं कर सकते तो सावन के हर सोमवार पर शिवलिंग पर भांग और धतूरा अर्पित करें। अगर कन्या राशि के लोग सावन में शिवलिंग पर भांग और धतूरा अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से आपका तनाव कम होगा। बेवजह की चिंताएं, बेवजह के तनाव जो आपको परेशान कर रहे हैं, वह तनाव कम होगा। जीवन में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो आप सावन में रोज या सावन के सोमवार पर भांग और धतूरा शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। इससे आपका डिप्रेशन, आपकी चिंता, आपका तनाव कम होगा। करियर में और जीवन में स्थिरता आ सकेगी। तुला राशि। तुला राशि के व्यक्तियों को पूरे सावन में शिवलिंग पर इत्र या सुगंध अर्पित करना चाहिए और इसके बाद जल अर्पित करें। अगर आप शिवलिंग पर चंदन का इत्र या गुलाब का इत्र अर्पित करें तो इसके बाद जल चढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। और अगर पूरे सावन में ऐसा नहीं कर पाते तो कम से कम सावन के जितने भी सोमवार हैं, हर सोमवार पर शिवलिंग पर इत्र, सुगंध और जल अर्पित करें। लेकिन विशेष ध्यान रखें कि केवड़ा की सुगंध शिवलिंग पर अर्पित नहीं की जाती, तो चंदन या गुलाब का इत्र, उसकी सुगंध ही अर्पित करें और उसके बाद जल अर्पित करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो वैवाहिक जीवन की सारी मुश्किलें दूर होंगी। नौकरी और व्यवसाय संबंधित तमाम बाधाएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। तो तुला जातक वाले इस सुगंध जल अर्पित करें। इससे वैवाहिक जीवन की समस्या समाप्त होगी और नौकरी में चली आ रही दिक्कतें दूर हो जाएंगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि, आप सावन भर रोज शिवलिंग पर अबीर और गुलाल अर्पित करें। रोज नहीं हो सके तो कम से कम सावन के हर सोमवार पर शिवलिंग पर अबीर और गुलाल अर्पित करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो विवादों से, मुकदमेबाजी से और तनाव से बचे रहेंगे। बेवजह के विवाद, बेवजह की समस्या, बेवजह की चिंता आपको परेशान कर रही है और पुरानी समस्याएं लौट लौट कर वापस आ रही हैं, आपको दिक्कतें दे रही हैं। इससे बचने का सबसे सटीक उपाय यह है कि शिवलिंग पर पहले जल डालें, इसके बाद दोनों हाथों से शिवलिंग पर अबीर और गुलाल अर्पित करें। इससे आपके जीवन के तमाम तनाव, विवाद, झगड़े, झंझट सभी बड़ी आसानी से दूर हो जाएंगे। धनु राशि। धनु राशि के लोग पूरे सावन में संध्या काल को प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर में जाएं, उनके सामने घी का एक दीपक जलाएं और भगवान शिव जी की आरती करें। अगर पूरे सावन में रोज ऐसा नहीं कर सकते तो सावन के हर सोमवार को शाम के समय शिव जी के सामने घी का दीपक अवश्य जलाइएगा। इससे आपका कल्याण होगा, आपको लाभ होगा। इसके साथ ही साथ सावन में 1 लोटा जल ले लें, उसमें जरा सा तिल डालें। तिल मिला हुआ जल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। जल में काला तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करने से आपका जीवन बेहतर होगा। वैवाहिक और पारिवारिक समस्या के साथ साथ आर्थिक समस्या समाप्त होंगी। मकर राशि के लोग जल में काला तिल मिलाकर शिवलिंग पर पूरे सावन में चढ़ाएं या सावन के हर सोमवार चढ़ाएं। ऐसा करने से आने वाली चल रही सभी समस्याओं से आप बच जाएंगे। बेलपत्र जरूर अर्पित करें, इसके बाद जल अर्पित करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मानसिक शांति मिलेगी, बेवजह क्रोध समाप्त होगा और क्रोध पर आप नियंत्रण कर पाएंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोगों को बेवजह का डिप्रेशन, बेवजह का तनाव, बेवजह की चिंता बहुत रहती है। यह बेवजह का तनाव, डिप्रेशन, चिंताएं, यह सब समाप्त होगी और प्रसन्नता के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। बस आपको प्रतिदिन 1 लोटा जल में 5 प्रकार के अनाज या 5 कनेर के फूल डालकर शिव जी को अर्पित करना है।
इसके बाद शिव जी को सफेद चंदन अर्पित करें। मीन राशि के लोग पूरे सावन में शिव जी को चंदन अर्पित करेंगे। पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करें, फिर सफेद चंदन घिस करके दोनों हाथों से शिवलिंग पर लगाएं। आप सावन में रोज करें तो बहुत ही बढ़िया, और अगर रोज नहीं कर पाते तो सावन के जितने भी सोमवार हैं, हर सोमवार को शिवलिंग पर चंदन अर्पित करिए। अगर आप स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं, धन की समस्या है, तो आप रोज या सावन के सोमवार पर शिवलिंग पर चंदन और जल अर्पित करें। आपका जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा।